जीओआईटी पोस्ट कोड 817 के लोग इसलिए अब दोबारा परेशान है क्योंकि जिस तरह से जेबीटी कमीशन का रिजल्ट आ गया, इनको भी लग रहा है कि अगर इनका भी रिजल्ट इस हफ्ते आ जाए तो इनकी नियुक्तियों का प्रोसेस सितंबर महीने में या अगर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में पूरा हो जाएगा और ये कोड ऑफ कंडक्ट में फंसने से बच जाएंगे। हालांकि उम्मीद कम लग रही है क्योंकि अभी भी 15 सितंबर से पहले रिजल्ट आने की संभावना कुछ ज्यादा है नहीं। अगर हम 556 से कनेक्ट होकर इस केस को देखें तो 23 सितंबर को उसके लिए अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अभी कहना कुछ मुश्किल है। कार्मिक विभाग से जिनको जो ज्वाइंट सेक्रेटरी इनको देख रहे थे वो आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट पर हैं और वो मेडिकल लीव पर चल रहे हैं, और जो कार्मिक विभाग के एसीएस हैं प्रबोध सक्सेना, वो भी अभी प्रेजेंटली छुट्टी टूर पर हैं और वो शायद सोमवार या मंगलवार को आएंगे। तो इन सारी स्थितियों के हिसाब से 817 वालों का होगा क्या वो देखना बाकी है, क्योंकि 2018 से 2022 तक जेओआईटी के 5 पोस्ट कोड निकले हैं। इनका कहना है 727, 817, 903, 939 और 965। तो चयन आयोग ने विज्ञप्तियां जारी की हैं जिनमें से आज तक एक भी पोस्ट कोड में नियुक्ति नहीं हो पाई है। लाखों युवाओं ने ये परीक्षा दी और अभी तक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है ये शिक्षित बेरोजगार युवकों के साथ, लेकिन सरकार को इन मामलों को सेंसिटिविटी से डील करना चाहिए, क्योंकि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो अटेम्प्ट कर रहे हैं और जो कमीशन की भर्तियों में पेपर देके नौकरियां चाहते हैं अपनी एलिजिबिलिटी से, क्योंकि ये कोई बैकडोर की भर्ती तो है नहीं या कोई पैरा वर्कर पॉलिसी तो है नहीं जहां आप, या फिर कोई मल्टीटास्क वर्कर की तो है नहीं कि आपने कोई बोरी उठा के दौड़ाना है। और ये भी अगर इस तरह से तरस रहे हैं टेक्निकल रीजन से, कोर्ट में केस जाने से और भर्ती नियमों के विवादों से, तो इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। और ये इसमें हम उम्मीद करते हैं कि जीओआईटी 817 को लेकर कार्मिक विभाग हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से संपर्क कर इस बारे में अगली जो बात है अपनी वो करेंगे। कि जो जेबीटी का जो रिजल्ट कल आया था, जिसकी हमने कल 9 बजे आपको जानकारी दी थी, और वो 617 पोस्ट के लिए था, 613 शायद उसमें मिल गए हैं, 4 पोस्टों के लिए मिले नहीं तो वो खाली रह गई हैं। लेकिन आज जब हमने इसका हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से भी डाटा लिया, उसके मुताबिक उसमें बीएड वाला कोई भी अभ्यर्थी उसमें कोई भी शामिल नहीं हो पाया है। रिजेक्शन लिस्ट में 1600 बीएड अभ्यर्थियों के अलग से लिस्ट है और 40 ऑड की लिस्ट है अलग से, जो जेबीटी वाला ही थे, लेकिन वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट शो नहीं कर पाए। अब एक उम्मीद तो ये है कि जो बीएड रिजेक्शन है उसके बाद फिर से केस कोर्ट जा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट में लिटिगेशन चली रही है, सुप्रीम कोर्ट में अलग से केस है, और ये रिजल्ट भी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम है दोनों कोर्ट के केसेस जो हैं उनके अनुसार। लेकिन बीएड वाले आ क्यों नहीं पाए वो आपको बता दें, वो इसकी वजह ये है कि जो अभी एनसीटी ने बेशक उनको 2018 में एक अपने स्तर पर एक नोटिफिकेशन करके एलिजिबल कर दिया था कुछ शर्तों के साथ और ब्रिज कोर्स के साथ या किसी भी तरह से, लेकिन जो हिमाचल में प्रॉब्लम ये थी कि जो हिमाचल में एजुकेशन बोर्ड के जो अपने रूल्स हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के, उन रूल्स में वो अलाउ नहीं होते थे और इसी वजह से बीएड वाले उसमें शामिल होने के बावजूद एलिजिबल नहीं हो पाए। और यही एक कंडीशन थी, क्योंकि जो क्लैरिफिकेशन हिमाचल सरकार से गई थी जिसका हवाला दिया गया है रिजल्ट में भी, या फिर उससे रिलेटेड एक कोर्ट केस कल भी लगा था जिसमें सेक्रेटरी हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने रिप्लाई दायर किया है, उसमें भी उसका जिक्र है। और वो इसलिए क्योंकि जो रूल्स नहीं बदले गए थे हमीरपुर जो एजुकेशन बोर्ड है उनकी ओर से अपने, वो अभी तक भी नहीं बदले हैं और इन्हीं के ही आगे इफेक्ट भी आ रहे हैं, इसी वजह से बीएड वाले उसमें बाहर हो गए। अब दो चीजें हैं, एक तो जो बीएड अभ्यर्थी हैं जो जिन्होंने बीएड कर रखी, जेबीटी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जेबीटी कर रखी है या डीएलएड कर रखी है, वो 810 पद जो इसके बाद दोबारा गए थे जेबीटी की भर्ती के लिए उनको भी जल्दी भरने की मांग कर रहे हैं। और एलिमेंट्री डायरेक्टरेट भी चाहता है कि अगली भर्ती भी जल्दी कर दी जाए, क्योंकि वैकेंसी बहुत है। 4009 का डाटा तो, खाली पदों का डाटा तो विधानसभा में मंत्री रख चुके हैं। और अब दूसरा एस्पेक्ट इसमें यह है कि जो बैच वाइज भर्ती है वो क्या जल्दी होगी या नहीं, ये महत्वपूर्ण एस्पेक्ट बीच में है। आज हमने इस बारे में डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी दोनों से बात की थी और इसमें अब जो डिपार्टमेंट से सेक्रेटरी ने कुछ डिटेल मांगी है बैच वाइज को लेकर। अभी तक जो बैच वाइज को लेकर जितने पद इनके हैं उन बैच वाइज के पदों पर जो अभी मामला चल रहा है उसके हिसाब से अगर हम देखें जो टोटल पद इनके हैं, पहले तो वो बता दें आपको, और उसके बाद ये 500 से थोड़ा कम है इसमें पद, 400 कुछ पद बताए गए थे जो बैच वाइज में है। और उसमें हुआ ये है कि 8 के आसपास जो है जिन्होंने कोर्ट से जिनको परमिशन मिली थी काउंसलिंग में शामिल होने की, वो बीएड वाले भी शामिल हुए हैं।
अब जेबीटी अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि जिस तरह से कमीशन में ये फॉर्मूला लगा उसी तरह से बैच वाइज में भी लगे और इसको जल्दी कर दिया जाए। लेकिन जो डायरेक्टरेट है उनका ये कहना है कि क्योंकि केस दोनों जगह अभी पेंडिंग है, इसलिए एक बार एडवोकेट जनरल से राय लेंगे और ये फाइल 1-2 दिन में राय लेने के लिए चली जाएगी कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में क्या बैच वाइज की नियुक्तियां की जा सकती हैं कि नहीं, क्योंकि जो बैच का गैप है वो बहुत बड़ा है। अगर बीएड वाले कंसिडर करने हैं तो फिर दोबारा से उनको एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। फिर वो बात वो नहीं है कि सिर्फ 8 ने ही परमिशन मांगी है, क्योंकि काउंसलिंग बेशक कंप्लीट हो गई हो, डायरेक्टरेट का कहना है कि फिर अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। और अगर राय वैसे आ जाए एडवोकेट जनरल से तो फिर डायरेक्टली इसमें वो रिजल्ट नियुक्तियां जो है वो हो सकती हैं। रिजल्ट तो इसमें क्या होगा, लेकिन नियुक्तियां सीधा हो जाएंगी। अब बात करते हैं